कमिश्नर ऑफिस। ज़बरदस्त। और आप? इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस समय ये खबर चल रही है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं, टॉपिक डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं ईरान ने ये ठीक किया? बहुत अच्छा किया है, ठीक है। बहुत अच्छा किया। जैसे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम सब मुसलमान कंट्रीज को उठना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब आप बताएं, ईरान ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, वो ठीक है? एग्जैक्टली ईरान ने बहुत अच्छा किया, बल्कि सारे ममालिक को ईरान के साथ मिलके इस पर अटैक करना चाहिए। जिस तरह ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है इसराइल, जो ईरान ने हिम्मत की है, वो सब मुल्क, सब पाकिस्तानी जो मुसलमान ममालिक है, सबको इस तरह अटैक करने चाहिए। ठीक है। आपके ये जो मैंने नेक्स्ट सवाल करना था वो आपने खुद बोल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहाँ से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इधर से अटैक करें, उधर से फिर ज़ाहिर बात है इसराइल भी रिएक्शन देगा, अटैक करेगा, अमेरिका उसके साथ है, वर्ल्ड वार 3 नहीं स्टार्ट होने का खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, इसमें फिर जो नसीब है, हम जान मौत से जाती है जान जाते जाए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, हम मौत से डर नहीं है इस चीज़ से। ठीक लेकिन है। ये जो जुल्म है वो नहीं, उस पर चुप नहीं रहना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं जो चुप है, लेकिन ठीक सिर्फ है। कोई हुकूमत ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खामोश। आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान देखे कुछ भी नहीं कर रहा। हमें अल्लाह ताला कर ने क्या सकते हैं हम? कुरान में वाज़िया कहा है, जिहाद करो। ये जिहाद बनता है इधर हमारा, हम मुसलमान हैं, हम पे ये फ़र्ज़ है। अगर हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों बहनों पे जुल्म हो रहा है, तो हमें इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए था। ये हमारी फ़ौज को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जैसे ईरान ने किया उन पे अटैक, हमें भी थोड़ा अपना इक़दाम आगे बढ़ाना चाहिए इस मामले में। ठीक है, लेकिन हमास की और इसराइल की जंग तकरीबन 5, 6, 7 माह, शायद इससे भी कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया होगा, स्टार्ट हुई है। इतनी देर बाद ईरान ने क्यों अटैक किया? क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ये जो अब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कब अच्छा। तक बंदा कोई बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है। मेरे ख्याल यानी से 6 माह हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, ईरान ने कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा था। सारे, अगर कोई बोलता भी था तो ऐसे बस बोल के चुप कर जाता था, जी ये गलत कर रहे हैं। ईरान ने ये चीज़ नहीं, ईरान को ये चीज़ तस्लीम नहीं हुई। उन्होंने अपना अटैक किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और ये सबको ऐसे करना चाहिए। ऐसे ठीक जितने है। मुस्लिम कंट्रीज़ है, ये सऊदी है, पाकिस्तान है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनको करना चाहिए सबको साथ। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की तरफ से भी खबर आई है, जो कि हमारा नेबर कंट्री है और इस टाइम उभरती हुई पावर है पूरी दुनिया में, इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल। ठीक है, उन्होंने ये, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हम चाहते हैं कि ईरान हो या दूसरी साइड हो, इसराइल हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, दुनिया में जितने भी ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो ख़त्म हो, जंग बंदी हो, जंग ख़त्म हो और पूरी। तो उनके लिए फिर बात करनी पड़ जाती है। 2 महीने पहले यही पाकिस्तानी ईरान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी, चूँकि उससे पहले जैश अल अदल के टारगेट्स पर ईरान ने हमला किया, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे लोग। कह रहे थे कि हमसे पंगा ना लें वरना नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे। हमने तो बजट भी सारा जंगी सामान पे लगा दिया, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए हमसे। आज उसी ईरान को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आयरॉनिकली 2 महीने में हमारी इंटरनेशनल आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। ये क्यों हुई है? वो इसीलिए कि ईरान ने हफ्ते की रात को इसराइल पर 350 मिज़ाइल फायर किए और इन 350 में से चंद ही आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइल की टेरिटरी पर गिर सके। बाकी 99% इंटरसेप्ट कर लिए गए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी सेंसिटिव है और वो एयर स्पेस में किसी मिज़ाइल के पहुंचने से पहले ही उसको शूट डाउन कर देती है। हाँ, अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो तब उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क आता है, जिस तरह हमास के अटैक के वक्त आया था। तो इसमें से बेशतर जो थे वो ड्रोन्स थे, जिनकी स्पीड बहुत स्लो थी। 8-10 घंटे इसराइली बैठ के इंतज़ार करते रहे कि कब ये यहाँ आकर गिरेंगे, लेकिन वो बहुत आहिस्ता और बहुत सुस्त रवि से आगे चल रहे थे। लेकिन साथ साथ इसमें कुछ हाई स्पीड बैलिस्टिक मिज़ाइल्स भी थे, जिनकी रफ़्तार के बारे में कहा जाता है कि वो जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे डबल है और वो 15 से 20 मिनट में ये जो फासला है तकरीबन 1600 मील का इसराइल और ईरान के दरमियान, इसको क्रॉस कर लिया इतने कम टाइम में उन्होंने। तो वो कुछ मिसाइल ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस किया आयरन डोम को, और बताया गया कि नेवाटेम एयरबेस जो इसराइल में मौजूद है वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा, लेकिन कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई। आपके जहन में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया? बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है या फिर वो ख़ुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज़ ऑलवेज़। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पे अटैक का बदला लिया है। उनकी टेरिटरी पे अटैक कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ कि दमास्कस में जो एम्बेसी थी ईरान की, 1 अप्रैल को इसराइल ने उसको टारगेट किया। वहाँ पर 7 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई और IRGC के लोग, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो फोर्स है उनकी, उसके लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट जो उनके कमांडर थे, ब्रिगेडियर जनरल रज़ा ज़ाहिदी, उनकी कैजुअल्टी भी रिपोर्ट की गई। तो इसका बदला लेने के लिए
ईरान ने यह फ़ैसला किया कि अब बहुत हो चुका है, क्योंकि पहले इसराइली पॉलिसी ये थी कि जो प्रॉक्सीज़ थी ईरान की उनको टारगेट किया करते थे, या फिर छुप छुपा कर या स्टिंग ऑपरेशन से या इस तरह के वाक़यात में किसी साइंटिस्ट को असैसिनेट कर देना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा होता था, या फिर इसराइल के किसी जर्नल को टारगेट करना यूएस की तरफ से, जैसे सुलेमानी को 2020 में किया गया था। ऐसे वाक़यात हुआ करते थे। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बहुत ही कम हुई है। लेकिन अब आकर हमने देखा कि डायरेक्टली एम्बेसी पे अटैक कर दिया, जो कि फ़ॉरेन सॉइल के लिहाज से कंसीडर की जाती है और वो टेरिटरी एक लिहाज से इनवॉयलेबल होती है। तो इसके बाद ये अटैक सामने आया, और अगर आपको ये लगता है कि इस अटैक का पहले अमेरिका को या यूके को या फिर जो इसराइली आर्मी है, आईडीएफ है, उनको इल्म नहीं था, ये भी गलत है। तकरीबन 72 घंटे पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि हम अटैक करेंगे, और यही ये बताता है कि असल में पर्पज़ ये नहीं था कि वहाँ पर लोगों को मारना है या फिर जंग का आगाज़ करना है, बल्कि इंटिमिडेट करने का पर्पज़ था। और नहीं, दुआएं तो जाहिर सी बात है हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, बाकी सारे मुसलमान जितने भी हैं दुनिया में वो भी करते हैं। बेसिकली बात है कि जब तक हम मुसलमान एक नहीं होंगे तब तक हम इसराइल का बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते। और जो हमारी हुकूमत है या जो हुक्मरान हैं ये सारे अमेरिका की बात मानने वाले हैं, और जब ये कुछ करेंगे तो अवाम कुछ करेगी, क्योंकि अवाम जो है वैसे निकल नहीं सकती। हमारी अवाम जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हो गई है, ये अपने हलाल रिज़्क़ कमाए कि जंग लड़ने जाए। जब एक अवाम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा है जिस अवाम का, तो उस बेचारी ने जंग कैसे लड़नी है? अगर लेकिन हम तो ईरान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत अच्छा कि इसराइल पर अटैक करके, लेकिन जस्ट मुंह वाली मदद है। मिसाइल दागो उन पे, ताकि पता चले जो हमारे पास इतने बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब हैं, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यार पाकिस्तान भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। पाकिस्तान के अभी जंग लड़ने वाले हालात तो नहीं है। उसकी बेसिकली वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो काफ़ी लोएस्ट है, और इसकी इकॉनमी जब तक बेहतर नहीं होगी, हमारे पास जंगी हथियार तो हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको चलाएंगे तो ये सारी दुनिया तबाह है। कि ये जो न्यूक्लियस पावर है, इसके असरात पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। ये खाली इंडिया, पाकिस्तान या इसराइल पे नहीं है। अगर ये दो ममालिक मिल के अगर एटमी धमाका करते हैं तो इसमें सारी दुनिया में न्यूक्लियस का धुआं फैल जाएगा और इंसानियत तबाह होने की शक्ल पे आ जाएगी। मौलाना तो बोल रहे हैं कि ये गज़वा हिंद की तरफ जा रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है, जो हम किताबों में सुनते आ रहे थे, तो क्या कहोगे? जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो कि बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी जो हदीस नबी भी बताई है, उसमें यही है कि इंसानियत जो है ऐसे इस्लाम फैलेगा और इस्लाम एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। ये आप कहते हैं कि सारी दुनिया पे हुक्मरान काफरों की हो जाएगी, सिर्फ यसरब मदीना जो होगा तो उस पर काफरों की हुकूमत नहीं रहेगी। उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक हैं जो बता रहे हैं, जो भी मजहबी स्कॉलर बता रहे हैं, मौलाना साहब बता रहे हैं, तो जो हदीस मुबारक है उसको तो हम मानेंगे, क्योंकि ठीक है। इसराइल को इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को सऊदी अरब भी सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी सुपर पावर हैं वो इसराइल के साथ है, ईरान के साथ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि जिनके